सो है गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि आपको ज़ोमैटो से फ़र्स्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा, ऑर्डर को पिकअप करके कस्टमर तक कैसे डिलीवर्ड करोगे। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे। गाइज, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आप ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर की आईडी कैसे बनाओगे। उसके बाद हमारा काम है कि हम लोग यहाँ पे आएँ एंड यहाँ पे ज़ोमैटो में काम करना शुरू करें। तो वही हम आपको यहाँ पे बताएंगे कैसे आप ज़ोमैटो में काम करोगे, ऑर्डर पिकअप एंड डिलीवर कैसे करोगे। सो बस इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, तो इसके लिए आप ज़ोमैटो डिलीवरी ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग नीचे यहाँ पे गिग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग वर्क करने के लिए स्लॉट्स बुक करेंगे। जैसे कि आज की डेट का स्लॉट्स हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है 1 बजे से 3 बजे का। एंड पर आवर्स हम कितना तक अर्न कर सकते हैं, 90 रुपये से लेके 125 तक। तो पर घंटे के हिसाब से इतना तक अर्निंग किया जा सकता है, वो दिखा रहा है। फिर उसके बाद में हमने 3 से 4 का, फिर 4 से 5 का, ऐसे करके हमने ये जितने टाइम तक हमें काम करना है वो सभी स्लॉट्स बुक कर लिए हैं। आपको स्लॉट्स बुक करने के लिए आपको जिस डेट में काम करना है, आज करना है आज से ही कर सकते हो, नेक्स्ट डेट का भी आप बुक कर सकते हो। तो सपोज़ करते हैं हमें कल की डेट का यानी 15 तारीख को करना है, तो उसका भी हम स्लॉट्स बुक कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, अपने हिसाब से। उसके बाद में बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, स्लॉट्स बुक हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद में अब हमारा सबसे मेन काम है, वो है हम लोग इसमें ऑनलाइन जाएं। देखो ये ऑफ़लाइन लिखा है, अगर ऑफ़लाइन रहेगा तो आपकी आईडी बंद रहेगी। जब हम लोग इस पर क्लिक करके ऑनलाइन जाएंगे तभी हमारी आईडी चालू होगी, तभी से हमें ऑर्डर्स मिलना रिसीव होंगे। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे ज़ोमैटो पे ऑनलाइन जा चुके हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो रहा है, यानी कि ये ऑर्डर फाइंड कर रहा है। अब जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है तो हमारे सामने पॉपअप आता है, फिर हम लोग एक्सेप्ट करके ऑर्डर पिकअप करने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे। तो खैर कैसे करना है वो तो मैं आपको डिटेल्स में बता ही रहा हूँ, और भी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये येलो कलर में आपको आपके एरिया का जोन दिख जाएगा। आपने जो भी जोन यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा होगा, अब यहाँ पे आपको इसी जोन में रहना है। आप इस जोन में कहीं पे भी रहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ये दिख रहा है राइट, ये मैं हूँ। तो कहीं पे भी मैं इस जोन के अंदर रहूँगा, हमें ऑर्डर्स मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट इनके जो रेस्टोरेंट हैं इसमें जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एंड अगर आप इनके पास जाते हैं तो आपको ऑर्डर मिलने के ज़्यादा हाई चांस रहते हैं। तो वो हमें दिख रहा है, इस पर टाइप करते हैं, या तो हम नीचे आते हैं तो दिख जाता है ये रेस्टोरेंट का, यानी ये किचन है। यहाँ पे जाएंगे इसके पास तो हमें ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का ऑर्डर। तो अगर हमें जानना है उस केस में हम मैप वाले ऑप्शन पे इधर क्लिक करेंगे, हमारे सामने मैप आ जाता है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर हमें ये मैप दिखा देगा। हम इस मैप के थ्रू उस रेस्टोरेंट या फिर जो भी किचन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ से बैक आते हैं। एक और बात, अगर आप किसी वजह से ये जोन चेंज करना चाहते हो या फिर आप किसी और एरिया का जोन सेट करके वहाँ पे काम करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसके लिए प्रोफाइल पे क्लिक करके वर्क एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आप चेंज नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में गाइज़ यहाँ पर आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लखनऊ पे मैं क्लिक करता हूँ। लखनऊ में हमें गोमती नगर में जैसे करना है, तो मैंने गोमती नगर को सिलेक्ट करके फिर हमने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद में आप सिंपली कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे वर्क एरियाज़ ये वाले हैं। और भी आपको ऐड या रिमूव करना है तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और एरियाज़ में जिसमें भी काम करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके कंफर्म करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से आते हैं सिंपली बैक, एंड बैक आते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम वेट करते हैं। एंड जैसे ही हमें यहाँ पर ऑर्डर मिलता है, फिर ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे करना है वो सब हम आपको बताते हैं। गाइस यहाँ पे 10 से 20 मिनट, आधा घंटा तक का टाइम लग जाता है ऑर्डर मिलने में, तो आप थोड़ा सा वेट यहाँ पे करिएगा। ओके, तो चलिए जैसे ही ऑर्डर मिलता है फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़ अभी हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। एंड ऑर्डर आते ही फ़ोन आपका बजने लगता है। अब हमें सिंपली इसको पिकअप कर लेना है। ओके, ये जो टाइम चल रहा है ये ऐसे ऐसे एंड हो जाता है। इसी एंडिंग के पहले ही आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कितने का आपका अर्निंग होगा इसमें वो दिखा रहा है। पिकअप कहाँ से करना है, 1.52 किलोमीटर दूरी से ड्रॉप करना है 2.25 किलोमीटर दूरी पे। ओके, पिकअप एड्रेस भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ऊपर में लोकेशन भी दिखा रहा है बेसिकली, तो वो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे सिंपली टैप कर देते हैं। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है।
अब गाइज़ यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। हाँ, ये रेस्टोरेंट का मैप है, हमें यहीं तक जाना है। सिंपली हमें मैप का ऑप्शन मिल जाता है, मैप पे क्लिक करेंगे, लोकेशन ओपन हो जाएगा, उसको फॉलो करते हुए चले जाएंगे। या तो हम कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रेस्टोरेंट को कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैप पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग रीच्ड पिकअप पे क्लिक कर देंगे, फिर हमें जो है हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। चलो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अभी हम सिंपली मैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमें दिखा रहा है लोकेशन। चलो अब इसी ब्लू लाइन पे चलते हुए इस लोकेशन पे हम पहुँचते हैं। तो गाइज़ तो अभी बिल्कुल हम एड्रेस पे पहुंचने वाले हैं। तो गाइज़ अभी हम रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं। जैसे ही आप उस लोकेशन पे यानी रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं, उसके बाद में आप रीच्ड पिकअप वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर इज़ रेडी पिकअप नाउ, यानी ऑर्डर रेडी है पिकअप के लिए। अगर ये प्रोसेसिंग होगा तो वो भी दिखा देगा, आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है। अब जब हम ऑर्डर पिकअप करने के लिए जाएंगे तो हमें अपना ये जो ऑर्डर आईडी है ये बताना पड़ेगा, तब हमें जो है ऑर्डर दिया जाएगा। ओके, एंड ऑर्डर में क्या क्या लगा हुआ है वो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, तो यही सामान हमें लेके जाना है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर नीचे कस्टमर डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स है, मैप पे क्लिक करके उसके एड्रेस पे पहुँचेंगे या कॉल कर सकते हैं, चैट भी उससे कर सकते हैं। चलो सबसे पहले तो हम लोग पिकअप करते हैं। 6077 ये नहीं है, ये नहीं कौन सा? 60-70 है। हाँ यही है, यही है, 60 ये देखो नीचे। 8144। ठीक है। सो गाइस तो हमने यहाँ पे ऑर्डर को पिक्ड कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे फ़ोन में ऑर्डर पिक्ड को सिलेक्ट कर लेंगे एंड रेस्टोरेंट को यानी कि जहाँ से आपने पिकअप किया उसको रिव्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी इसको हम कैंसिल करते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने कस्टमर का फुल एड्रेस आ चुका है। हम सिंपल मैप वाले ऑप्शन पे अब क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस ओपन हो चुका है। अब चलिए चलते हैं इसी एड्रेस पे ये ऑर्डर देने। सो गाइस तो अभी हमें इस लोकेशन पे चलना है, तो चलो चलते हैं इसी लोकेशन को फॉलो करते हुए। एंड यहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे हमें ये ऑर्डर डिलीवर्ड करना है। ओके, सो गाइज़ अभी हम कस्टमर के एड्रेस पे आ चुके हैं। इन केस अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां पे जाके कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे रीच्ड और ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारा जो ऑर्डर है वो हम कस्टमर को दे देंगे। गाइज़ ऑर्डर देते टाइम एक बात ध्यान रखेंगे, चेक कर लेंगे कि ये ऑर्डर प्रीपेड ऑर्डर है या फिर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है। अगर प्रीपेड होगा तो पेड ऑनलाइन लिखा होगा, इसका मतलब कस्टमर ने ऑनलाइन पहले ही पेमेंट कर दिया है तो ठीक है। बट अगर ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होता है तो सामने ही दिखेगा एंड QR कोड लिखा भी रहेगा, QR कोड आपके सामने आ जाएगा। तो कस्टमर जो है उसको स्कैन करके पेमेंट करेगा तो सीधा कंपनी का पैसा चला जाएगा। बट अगर वो कैश देता है तो यहाँ पे आपकी एक लिमिट होती है, उतना तक आप कैश कलेक्ट कर करके उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने UPI के थ्रू या फिर कार्ड से यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, तब वो जोमेटो के थ्रू पैसा जो है वो जोमेटो सारा मैनेज कर लेता है। तो कैसे कैश अगर मिलता है डिपॉजिट करोगे वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो खैर यहाँ पे ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर डिलीवर्ड को ऐसे मार्क कर देंगे। कस्टमर को रेट करना है वो कर सकते हैं, अभी हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। इस ऑर्डर से हमें कितनी कमाई हुई है वो देख सकते हैं। इस ऑर्डर से हमारी अर्निंग हुई है 42 रुपीज़ 83 पैसे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम गेट नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। बस अब हमारा फिर से ऑर्डर फाइंड हो रहा है, अब हमें न्यू ऑर्डर मिलेगा एंड सेम उसी प्रोसेस ऑर्डर को पिक करके फिर डिलीवर करते जाना है। ओके, अब गाइज़ देखो यहाँ पे आपको सिंपल मैं आपको और भी इसकी डिटेल बता देता हूँ। गाइज़ आप यहाँ पे सिंपल नीचे आएंगे तो आपकी अर्निंग्स दिख जाएगी कि आज आपने कितना अर्निंग किया। उसके बाद में आपने कितने ट्रिप किए हैं यानी कितने ऑर्डर किए हैं वो दिखेगा, आपने कितने घंटा काम किया है वो दिखेगा और गिग हिस्ट्री वो सारी चीज़ें हैं। इधर आपको पॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो पॉकेट में दोस्तों आप जो भी कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट उठाते हैं तो आपका जो लिमिट 1000 या फिर जो भी होता है वो जैसे ही रीच्ड होगा उसके बाद आपकी आईडी बंद हो जाती है। तो उतना ना हो उससे पहले ही आपको यहाँ पर
जो भी कस्टमर से कैश लेंगे उसको डिपॉजिट कर देना है एंड वो कैश अपने जेब में रख लेना है, क्योंकि आप डिपॉजिट कर देंगे फिर डिपॉजिट करने के बाद ये जो है रेस्टोरेंट को जोमेटो खुद ही सेटलमेंट करेगा, आपसे कोई मतलब नहीं है। आप गाइज़ यहीं से अपना पे आउट देख सकते हैं कि आपको कितनी डेट से लेकर कितने डेट तक आपको पे आउट मिलेगा एंड आपका टोटल पे आउट कितना बना हुआ है। जो भी आप अर्निंग करेंगे वो आपको मिलेगा। अर्निंग आपको वीकली एवरी मंडे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में, ओके, जो भी यहाँ पे लिंक होता है। और बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और गाइज़ एक बात और, अगर आपको वीकली तो मिलेगा ही आपको ऑटोमेटिक पेमेंट, बाकी अगर आपको इमरजेंसी में पेमेंट चाहिए तो आप पर डे 2000 रुपीज़ तक यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा आपका बैलेंस, बैंक ट्रांसफ़र या फिर जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप पेमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी ऑफ़र्स वगैरह आपके इधर दिख जाते हैं, इंसेंटिव या फिर ऑफ़र्स इनका जो भी है वो सब आप देख सकते हैं। सो गाइज़ इसी तरीके से आपको ज़ोमेटो में काम करना होता है एंड इस ऐप में और जो भी ऑप्शन थे जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था वो भी हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे काम करना, ऑर्डर को पिकअप करके कस्टमर तक कैसे डिलीवर करना है, सारी जानकारी आपको बता दिया है। आई होप आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए यार आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड हम आपसे मिलेंगे अगले किसी भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।